की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की। तो आज समाधान यात्रा का चौथा दिन है। सीएम आज सिवान के पचरुखी प्रखंड के सुपौली पंचायत में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान आ रहे हैं और ये वही गांव है सुपौली का वार्ड 8 और 9 आप देख सकते हैं जो सीएम का कार्यक्रम है इस गांव में आज है और लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरा सख्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं सिवान हम दिखाना चाहेंगे, ये बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करेंगे। सिवान के सुपौली गांव आप देख सकते हैं। इसी गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर आएंगे, लोगों से बात करेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। और आप देख सकते हैं पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिया गया है। सिवान डीएम से तमाम अधिकारी की आप गाड़ी का काफिला दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहीं से जो ये रास्ता है ठीक यहाँ से सीएम आज सुबह आएंगे और उसके बाद इस गाँव में जाएंगे। कुछ स्थानीय लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम के आगमन को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस पचरुखी प्रखंड के सुपौली के धरती पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का स्वागत है और काफी उत्साह है लोगों में, लेकिन मन में कुछ खोट भी है कि सुपौली पंचायत में 14 वार्ड है कुल, लेकिन मात्र 4 वार्ड में ही अभी विकास का कार्य दिख रहा है। बाकी का जो वार्ड है वहां विकास कब तक पहुंचेगा इसका इंतजार रहेगा हम लोगों का। क्या कहेंगे आप सीएम का कार्यक्रम? बहुत अच्छी बात है, आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा है। क्या उम्मीद क्या चाहेंगे आप सिवान को लेकर? सब कुछ ठीक हो रहा है, बस और कुछ आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री हैं इस गांव में आएंगे, वार्ड 8 और 9 में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उसके बाद सिवान पहुंचेंगे जहां जीविका दीदियों को से बात करेंगे, विकास की योजनाओं की जानकारी लेंगे। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि समाहरणालय सभा कक्ष में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे, जहाँ एक और उनके आगमन को लेकर इस सुपौली गाँव में लोगों में खुशी है, तो वहीं और जो लोग हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरह सिवान में विकास हो, चूँकि आगमन को लेकर जहाँ खुशी है तो वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुदड़ी चौक के पास दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगी की घटना में कपड़े और फल की 15 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। अगलगी की इस घटना में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन तस्वीरें उस वक्त की आप देखिए जब वहां आग लगी थी तो किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल मौके पे बन गया था। लोगों में डर का माहौल था और लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग बुझा लिया गया, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। और अब बात करेंगे बढ़ते ठंड की। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भागलपुर की बात की जाए तो यहां रेलवे यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर वेटिंग रूम में यात्री कहीं कुर्सी पर बैठे हैं तो कहीं जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हुए नजर आए। यहां यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लगातार ठंड अपने स्वभाव पर है और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में, जहां की जनरल जो टिकट लिए लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं ट्रेनों का। और यहां पर कई यात्री जो है हमेशा देर रात में नजर आते हैं जिन्हें ट्रेन पकड़ना होता है और यहीं पर वो आकर बैठते हैं। लेकिन यहाँ की कई लोग हैं जो नीचे जमीन पर ही लेटकर पन्नी बिछाकर सोए हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो बैठकर रात गुजार रहे हैं और अपने ट्रेन के आने के समय का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, ठंड में किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर बैठने का? अभी तो कोई व्यवस्था वैसा नहीं है। ठंड कितना लग रहा है? ठंड तो बहुत अधिक है। व्यवस्था कोई नहीं, व्यवस्था तो आग का नहीं। इंद्रभूषण। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? पटना जाना है। रात में बैठे हुए हैं, कितना ठंड लग रहा है? ठंड तो लग रहा है, उस तरह व्यवस्था नहीं है यहाँ पे।
कहीं से कोई हीटर या कुछ इस तरह का कोई व्यवस्था की आदमी को राहत मिले? नहीं। कई लोग जमीन पर भी सोए हुए हैं। जी सर। व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो है जमीन में भी सोए हुए हैं, कई लोग बैठकर जो है ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसके बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही है और लोग जो है किसी तरह से यहाँ बैठकर जो है समय व्यतीत कर रहे हैं और ट्रेन जब उनकी आती है तब वो ट्रेन पर बैठकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी समुचित, वो कहीं से भी नजर नहीं आती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। इधर पूर्णिया में भी कड़ाके की ठंड की वजह से मजदूर और फुटपाथी दुकानदारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम की तरफ से अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 25 चौक चौराहों पर आग की व्यवस्था की गई है, जो नाकाफी है। घूर लगाने के लिए यहाँ जगह है, ना छप्पर है, ना कुछ है। रोड साइड में अपना वही कर रहे हैं, बाल बच्चा खिला रहे, 2 टका बच रहा है वही खिला रहे। कितना रात तक रहते हैं आप? सर रात भर भी रहते हैं, दिन भर भी रहते हैं, दिन रात दोनों ड्यूटी करते हैं। ठंड की वजह से रुक के देख रहे हैं। जो भाई साहब को है दुकानदार है, कहाँ से लाया उठा के थोड़ा बहुत ताप लिए, कैरेट जला के ताप रहे हैं। कैरेट जला के। जी सर, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, नगर निगम में जो देता है वो कुछ भी नहीं है। बर्फीली पछुआ हवा लगातार चलने के कारण बिहार में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठंड का आलम यह है कि राजधानी पटना समेत राज्य के 8 शहरों में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। इधर पटना जिला प्रशासन ने 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 1 सप्ताह तक ठंड से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हकीकत तो यह है कि बिहार के तकरीबन 7 शहर ऐसे हैं जो शिमला से भी ज्यादा ठंड वहां पड़ रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार में बर्फीली पछुआ हवा की तेजी से ठंड की बढ़ोतरी और हो गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत 8 शहरों में शनिवार को शिमला से भी ज्यादा ठंड महसूस किया गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आने से 9 शहरों में भीषण जो ठंड है वो देखने को मिली है। गया में शनिवार को सबसे ज्यादा ठंडा महसूस किया गया है। शिमला शहर का शनिवार को तापमान न्यूनतम जो था वो 7.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गया का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कैसी ठंड जो है वो पड़ रही है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो शनिवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में हालांकि धूप निकली, लेकिन पछुआ के कारण लोगों को कोई राहत नहीं मिली। इसी के साथ जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, शेखपुरा हो, सासाराम हो, बांका हो या नवादा, ये सभी शिमला से ज्यादा ठंड रहे वहां पर। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो शनिवार को पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज, सबौर, मोतिहारी में सबसे ज्यादा ठंड महसूस किया गया, जबकि छपरा जो सारण जिला है वहां पर शीत दिवस जो है वो घोषित किया गया। अब इधर जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का पटना में आदेश दिया है। इसके अलावा 15 को रविवार है, अब यहाँ 16 जो जनवरी है उस दिन स्कूल खुलेंगे। खगड़िया में 10, जमुई, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, अररिया में 11, गया और किशनगंज में 12, सुपौल में 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो उसके अनुसार अभी सूबे में करीब 1 हफ्ते तक ठंड के हालात ऐसे ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप पूरी सावधानी के साथ निकलें। जो बुजुर्ग हैं वो अगर बहुत जरूरी काम है तभी निकलें, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो वो ना निकलें। खासकर जो दमा के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी है, ऐसे सभी लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बचाव ही और सतर्कता ही आपके लिए अनुकूल साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
शेखपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाड़ कपाने वाली ठंड में महादलित परिवार की मुश्किलों की खबर पर डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को जरूरतमंद लोगों को कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रभावित टोला पहुंचकर सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक ने कंबल वितरण किया, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। न्यूज 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आज न्यूज 18 ने प्राथमिकता से चलाया था कि हाड़ कपाने वाली ठंड में गरीबों की क्या हालत है। इस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और देख लीजिए कि आज जो महिला वंचित थी ये कंबल से, आज जिला प्रशासन द्वारा कंबल भी उपलब्ध कराया गया। एक बड़ी खबर है। आज बोलिए क्या मिला आपको? मालिक दलखिन सरकार मिला न? हाँ। आप खुश हैं? हाँ खुश। कल खबर चला था, न्यूज वाला आया था। हाँ एलखिन है तो मिल रहे कमलवा। हाँ। चलिए, जिला प्रशासन का एक सकारात्मक पहल हुआ है और जो इस कड़ाके की ठंड जो चल रही, पछुआ हवा से हाड़ कपाने वाली ठंड, उससे एक बड़ी राहत गरीबों को मिला है। और ये सामाजिक सुरक्षा के अधिकारी भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या व्यवस्था किया गया है। जैसे कि कुछ ज़रूरतमंद यहाँ पे हैं और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से हम लोग ठंड के टाइम में जो भी निर्धन होते हैं या बेसहारा होते हैं उनको वस्त्र वितरण करते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग इस बार भी कुछ ज़रूरतमंद, हम लोग को जैसे ही खबर मिली तो हम लोग यहाँ पर आए और उनको हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं, ताकि ये जो कड़ाके की ठंड है इसमें कुछ राहत हम लोग उन लोगों को दिला पाएँ। और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग आए हैं तो हम लोग को जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको ठंड में ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, तो हम लोग अपने विभाग की तरफ से उन लोगों को वस्त्र वितरण के तौर पे कंबल का वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिला प्रशासन का एक सकारात्मक पहल हुआ है, शुरुआत हुआ है। और जो खास करके जो वंचित समाज के वंचित लोग हैं, इस ठंड के मौसम में उसे बचाने का और उसे राहत पहुँचाने का एक सकारात्मक पहल किया गया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। लखीसराय में भी सर्दी का सितम जारी है। पछुआ हवा और कनकनी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कड़ाके की ठंड से बचाव को लेकर अलाव का सहारा है। लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में शीतलहरी और कनकनी से बचने के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा है। आप देख सकते हैं लोग अलाव के सहारे इस शीतलहरी और कनकनी से बचने में जुटे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना भी चाहेंगे। क्या है, कैसा है ठंडा? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। किस तरह से आप लोग बच रहे हैं? बस अलाव की व्यवस्था करके बच रहे हैं हम लोग। ठंडा से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतलहर भी चल रहा है बहुत। हाँ, ऊपर से एकदम फुहारा टाइप का दिख रहा है, आभास भी हो रहा है। अलाव का व्यवस्था आप लोग कहाँ से किए हैं? हम लोग खुद का भी किए, कुछ नगर प्रशासन से भी मिल जाता है। कैसा ठंड है? बहुत ठंड है और हम लोग व्यवस्था करके अपना कहीं से लाके आग जला के अपना ठंड को से बचने का कोशिश कर रहे हैं। शीतलहरी भी बहुत भयानक है, घर से निकलना मुश्किल है अभी के डेट में। तो आपने सुना काफी ठंड पड़ रहा है, लोग अलाव के सहारे किसी तरह से बचने में जुटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। क्या स्थिति है? बहुत काफी ठंड है, एकदम पूरा शीतलहरी है। सुबह से बहुत तेज हवा चल रही है और किसी तरह अपने आग जला के अब अपना बचाव कर रहे हैं। काफी पछुआ हवा, बहुत काफी पूरा हवा चल रहा है। तो आपने सुना सर्द हवा है, लोग अलाव के सहारे इस कपकपाती ठंड से बचने में जुटे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है और इसके बावजूद नौकरी की चाहत रखने वाले युवा और मैदानों में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड इन युवाओं के जोश को ठंडा नहीं कर पाई। हालांकि छात्रों का कहना है कि मैदान से बाहर जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभी हम लोग का ग्रुप डी का एग्जाम निकला है और हम लोग पीईटी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का 19 तारीख को पीईटी है सिकंदराबाद में। उसी की तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। ठंड की वजह से क्या परेशानियां सामने आ थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, लेकिन अब जब जॉब लेना है तो फिर एक डेडिकेशन है कि जॉब लेकर ही छोड़ना है, तो फिर इसलिए हम लोग अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं अपना। इसलिए हमें अपने आप को बचा कर चलना है ताकि हम ठंड से भी बच के रहें और अपना तैयारी भी बेहतरीन कर सके ताकि हमारा सिलेक्शन भी हो सके। हाँ, जिला प्रशासन से यही है कि कुछ विधि व्यवस्था रहना चाहिए ताकि ठंड से बचने के लिए लोगों को जो है सो थोड़ा सहूलियत हो सके। लेकिन अभी तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग बस ऐसा ही आते हैं और ठंड में ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ अलाउ नहीं है यहाँ। कब एग्जाम है आप लोग?
मेरा बेंगलोर बोर्ड है, अभी तक डेट नहीं आया है। पीईटी के लिए एग्जाम पास किए हैं आरआरबी ग्रुप डी का। इधर मुंगेर में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। दैनिक कामगारों को भारी परेशानी हो रही है। कैलाश क्षेत्र के अंबेडकर चौक का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। पिछले 5-6 दिनों से ठंड ने जो अपना सितम ढाया है, उससे अब जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। हालत यह है कि लोग अपने घरों से अब नहीं निकलते हैं, लेकिन निकलते हुए हैं जिन्हें काम है। उस काम में जो है दैनिक मजदूर जो है वो निकलते हैं, जिनके ऑफिस है वो निकलता है, उनको निकलना होता है और अपने ठंड को भगाने को लेके वो काफी उपाय करते हैं, जिसमें से मुख्य उपाय है कि वो चाय की दुकान पे जो है चाय की चुस्की लेते। देख सकते हैं कि कितने लोग जो है ठंड को भगाने को लेके चाय की चुस्की लेने में लगे हैं। उसके अलावा वही बगल में जो है एक भुंजा की दुकान है, जहाँ पे ताजा भुंजा बनाया जाता है। लकड़ी के आग में, लोहे के बर्तन में इस भुंजा को भुना जाता है। उसके बाद लोग इसको गर्मा गर्म ही खाते हैं ताकि ठंड से उन्हें निजात मिल सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ के चूल्हा में जो है आग जला हुआ है, उस पे लोहा है, लोहे में जो है नमक है और नमक में ही जो भी चना है, चना के अलावा भी कई सामान रहता है जिनको डाल के भुना जाता है। और उसके बाद जो है लोगों को ये चटनी के साथ जो है मिर्च आदि और लहसुन मिला के जो चटनी बनाते हैं, जो बदन को काफी गर्म करता है, उसको लेके वो खाते हैं, जिससे वो ठंडा भागता है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि कैसा ठंड है, बताइए। बहुत ठंड है सर। चाय पी के ठंड बुझा रहे हैं, बहुत ठंड बढ़ रहा है। 4-5 दिन से बहुत ठंडा बढ़ गया है। कैसा भुंजा यहाँ बनाते हैं? यहाँ भुंजा बहुत स्वादिष्ट है। हम लोग स्थायी कस्टमर है। अच्छा। तो क्योंकि आज सैटरडे भी है तो आज भुंजा ठंड का मौसम भी है। ठंड तो अभी है पर कब चलेगा मौसम में भुंजा कैसा लगता है? ये तो ठंड भगा सकती है गरम गरम भुंजा खाने से। गरम गरम भुंजा खाने से ठंड जो है वो भाग सकता है। एक कुछ लोग और भी है, हम इनसे भी जानेंगे। बताइए कैसा ठंड कैसा है? ठंड तो बहुत काफी ठंड है। क्या कुछ व्यवस्था किया गया? अलाव की व्यवस्था सब? अभी तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन लगता है कि रात में कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हो जाती है। हो जाती है जी, अलाव की व्यवस्था है, हो जाती है। ठंड कैसे भगाते हैं अभी आप लोग? अभी तो ठंड चाय पी रहे हैं, बस चाय पी के ठंड भगा रहे हैं। ये जो है किला क्षेत्र का अंबेडकर चौक है। अंबेडकर चौक पे शाम के समय में ठंड के मौसम में इन चाय दुकानों में और इन भुंजा दुकानों में अत्यधिक लोगों का आना जाना होता है। भुंजा खाते हैं, चाय पीते हैं, जिसके बाद वो अपनी ठंड को वो जो है भगाते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। कला संस्कृति विभाग का काला कारनामा सामने आया है। सोनपुर मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में मानदेय के नाम पर एक लोक कलाकार के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। पद्मश्री रामचंद्र मांझी के नाती अरुण कुमार अलबेला से सोनपुर मेले में गाना गवाया गया, लेकिन उसके नाम पर 1.5 लाख का मानदेय किसी और को दे दिया गया। अब एक परेशान कलाकार पीएम से लेकर सीएम तक मदद मांग रहा है। ऐसे तो दुख बहुत होत बाटे जिंदगी में, अरे पैसा के मोल सभी यही जे बुझाता। निर्धन के रोग जनी दिहे विधाता, निर्धन के रोग जनी दिहे विधाता। दहाड़ मारकर रोता गुहार लगाता ये सारण का रहने वाला अरुण कुमार अलबेला है। कलाकार में जन्म लेना गुनाह हो गए। अरुण पद्मश्री रामचंद्र मांझी का नाती है। अरुण को सोनपुर मेला में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया और बदले में इसे अब तक मानदेय की राशि नहीं मिली, लेकिन इसके एवज में राशि का भुगतान हो गया है। मैं RTI किसी को माध्यम से लगाया और मैं सारण को DM साहब से मैंने जाकर ये आवेदन देकर भेंट किया मैंने, तो उन्हें बोला कि तुम्हारे नाम पे 1.5 लाख रुपए का रंजीत कुमार ने पैसा उठाए हैं।
दरअसल अरुण कुमार अलवेला को 20 नवंबर को सोनपुर मेले में मौखिक रूप से कार्यक्रम में लोक गायन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 40,000 रुपए दिए जाने की बात भी हुई थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक भी पैसे नहीं दिए गए। अपनी मेहनत की कमाई के लिए अरुण ने सारण जिला प्रशासन से लेकर कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार तक से गुहार लगाई, लेकिन पैसे नहीं मिले। भरोसा नहीं है भरोसा। जो बेला मंत्री पर नहीं, वो तो बेला दिए कि भागो इसको, कभी आवास में मत। राजा कलाकारों का राजा है जितेंद्र चाचा, वो जब इस बच्चा को बेला दिए तो अब हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में मर जाएंगे। हताश निराश अरुण ने आरटीआई से जानकारी मांगी। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ कि अरुण कुमार के नाम पर चेक के रूप में राशि का भुगतान हो चुका है, वो भी 40,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए। चेक रिसीव करने वाला शख्स रंजीत कुमार है। अब कलाकार अरुण कुमार अलवेला पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और सीएम नीतीश से लेकर पीएम मोदी तक हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है। जी अब लगता है सर मैं बाहुबली का बेटा नहीं हूँ सर, इसलिए रामचंद्र जी भिखारी ठाकुर में नाचते थे ना सर। हम दलित का बेटा है सर, दलित तोड़ी से कौन बोलेगा सर। अब गरीब का मसीहा कहे जाने वाले मैं तेजस्वी भैया से गुजारिश करेंगे और आदरणीय गरीब का मसीहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश साहब से गुजारिश करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी से कि इस कलाकार को अगर जिंदा आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा 1.5 लाख रुपया जो मेरे मेहनत का पैसा, मेरा विरासत का पैसा, भिखारी ठाकुर जी का गीत गाकर हम अपना समाज को विरासत को जुगाते हैं। अरुण कुमार अलवेला भिखारी ठाकुर के लोक गीत गाकर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है, लेकिन सोचिए जिस राज्य में कलाकार का मेहनताना अधिकारी खा जाएंगे, उस राज्य में कलाकारों की क्या दशा होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। निर्धन के रोग जानी दिए विधाता। कल रात करीब 8:30 बजे सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के यूनियन नेता रमेश विश्वकर्मा की यूनियन ऑफिस में हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक रमेश विश्वकर्मा यूनियन ऑफिस में अपने 4 सहकर्मियों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 अपराधी ऑफिस में घुस आए। बदमाशों ने रमेश सहकर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया और किसी कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर रमेश की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा बरामद किया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।